मैं शिल्पी आपके सभी के समक्ष आज अपने YouTube चैनल पर संधि से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आई हूँ, जो कि संधि का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बता दिया था कि संधि किसे कहते हैं और संधि के क्या प्रकार होते हैं। उसके आगे मैं बताती हूँ कि संधि के भेद जो थे संधि के भेद में 3 बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपकी कौन होती है? जिसमें समान स्वर मिलते हैं, वो कोई भी स्वर हो, स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। आ ई हो सकता है, आ ऊ हो सकता है, आ हो सकता है। आपका स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है। स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। व्यंजन संधि आपकी होती है, इसमें व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी मेल हो सकता है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। अब हम लोग देख लेते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में हमारा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। व्यंजन का मेल होता है। अब हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि स्वर संधि किसे कैसे कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि हमारी जो है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। आइए देखते हैं। स्वर संधि भेद। स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये हमारे स्वर संधि के आपको 5 प्रकार बताए गए हैं। अब इसमें से मैं आपको दीर्घ संधि के विषय में बताती हूँ कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि हमारी ये होती है जिस संधि में, देख लेते हैं, दीर्घ संधि दीर्घ संधि में हमारा समान स्वर मिलते हैं। जैसे कि आ के साथ आ का मेल हो गया, बड़ा आ हो गया, बड़ा आ के साथ बड़ा आ का मेल हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिल गई, बड़ी हो गई। दीर्घ स्वर हो जाता है बाद में। और हमारे ये समान स्वर ही आपस में मिल रहे हैं। ई के साथ ई के साथ आ नहीं मिल रहा है, ई के साथ ऊ नहीं आ रहा है। दीर्घ संधि का यही पहचान होती है कि इसमें समान स्वर मिलते हैं। ऊ के साथ ऊ मिलता है,
तो हमारे दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वर मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये संधि। जैसे कि एक दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमालय। हिमालय शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है हिम धन आलय। हिम शब्द हमारा प्रथम शब्द है, इसका हम अंतिम वर्ण देखेंगे और अंतिम शब्द का हम लोग प्रथम वर्ण देखेंगे। तो यहाँ छोटा आ है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण हमारा बड़ा आ है। तो आ और आ मिलकर हमारा क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई, समान स्वर मिले, हमारी दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही है। समान स्वर मिले हैं और बाद में दीर्घ प्राप्त हो गया है स्वर और बड़ा आ हो गया। दूसरा उदाहरण है रविंद्र। रविंद्र, रवि धन इंद्र। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल रहा है, छोटी और छोटी मिलकर हमारा क्या हो रहा है, बड़ी हो गया है। तो समान स्वर मिले हैं और हमारा दीर्घ स्वर प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया है, बड़ी हो गया है और हमारा रविंद्र शब्द प्राप्त हो गया है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। भानुदय, इसका विच्छेद करेंगे, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय हो जाएगा। अब देखते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, छोटा ऊ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण भी छोटा ऊ है। समान स्वर मिले और हमें क्या प्राप्त हुआ, बड़ा ऊ प्राप्त हुआ। और हमारे यहाँ दीर्घ संधि हो गई और दीर्घ कौन सी संधि है, स्वर संधि की कैटेगरी में है। और हमारा क्या शब्द प्राप्त हो गया, भानुदय। अब हम लोग देख लेते हैं गुण संधि क्या होती है। गुण संधि, गुण संधि में हमारा ये होता है कि आ के साथ में अगर ई आ रहा है तो ये हो जाएगा, आ के साथ में ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, आ के साथ में री आ रहा है तो अर हो जाएगा। ये होता है हमारा गुण संधि का नियम। अब ये चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आ के साथ ई तो ए, आ ऊ मिलकर ओ, आ री मिलकर अर हो जाते हैं हमारा गुण संधि में। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि राजेश, राजेश को जब हम विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राजा प्लस ईश। यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं तो हमारा कौन सा है, बड़ा आ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, बड़ी ई।